कुछ रिएक्शन वालों के ऊपर मुझे बात करनी जरूरी थी, जो आज मैं करने आई हूँ। तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ जी मंजी ठोकांगी ना कि तुसी याद ही रखोगे, ठीक है। मुझे ज्यादा वो टिल्ला नहीं लेना, ठीक है। आप लोग मुझे जानते हो पहले से ही, ना मेरा ये रिएक्शन चैनल है, ना मैं रिएक्शन देना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग अगले बंदे को मजबूर करते हो कि कोई आए और वो आके आप पर बात करे, ठीक है। और बिल्कुल मेरा हक बनता है बात करना और अपने बारे में करना। जब मेरे बारे में आप लोग कीचड़ उछालोगे ना, मैं वो नहीं हूं कि जो खुद कीचड़ अपने ऊपर डालूंगी। मैं तुम लोगों का तुम्हारे ऊपर ही डालूंगी, समझ आ गई। और खबरदार रहे इन चीजों से। ना मैं आप लोगों के बातों में टांग अड़ाती हूँ, ना आप लोगों के कामों में टांग अड़ाती हूँ। तो बेहतर है कि आप लोग भी मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, समझ आई। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये रिएक्शन वीडियो, ये कोई व्लॉग नहीं है। तो आपने इसको एंड तक वॉच करना है, ताकि कुछ चीजें आप लोगों को अगर नहीं क्लियर हुई तो वो भी क्लियर हो जाए। और जो लोग यहाँ पर आके यानी मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, और जो लोग सोशल मीडिया पर आके मेरे बारे में उलट पुलट गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उन लोगों को आज यहाँ पर मैं मुंह तोड़ जवाब देने वाली भी हूँ, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो यहाँ पर मुझे और खान साहब को लेके कुछ लोग जो बीच में हैं ऐसे, मतलब जो इस चीज को गलत तरीके से लाके अपने रिएक्शनों पे अपनी दुकानें चमकाने के लिए अपने चैनलों पर आके उलट पुलट बोल रहे हैं। जबकि मैं एक सीधी बात करती हूँ और उस बात को उलट करके बताते हैं। उलट वो कैसे करते हैं, यानी मैंने एक बात बताई कि जब खान साहब यहाँ आए पाकिस्तान, तो चौधरी साहब को किसी ने बताया और चौधरी साहब मेरे घर आ गए। और वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जी चौधरी साहब आ गए, उन्होंने आके बेबू को ऊपर से पकड़ लिया। मेरे को कोई बकवास ना सुन लेना, ठीक है ना। फालतू बकवास करने की जरूरत भी नहीं, अपनी औकात दे विच रहो, औकातों बाहर आने की जरूरत नहीं, समझ आ गई। या कभी किसी की गंदी वीडियो वायरल हो जाती है, कभी किसी की चैट वायरल हो जाती है, कभी किसी की वीडियोस काले वायरल हो जाती। मेरा किसी के पास कुछ है? किसी के पास मेरी चैट है, कोई वीडियो कॉल है, कोई ऐसी वीडियोस है तो ले आओ ना। गंदगी तो वो होती है। मेरा तो साफ सुथरा कंटेंट है, और मेरे खान साहब के साथ साफ सुथरे तल्लक थे, मेरा फैमिली फ्रेंड था वो। और मेरे जब चौधरी साहब के साथ तल्लक खराब हो गए, वो पहले मेरे साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, मैंने क्लियर किया। और आप लोग बोलते हो कि चौधरी साहब भी थे और खान साहब के साथ भी रिलेशन बना लिया, मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। मेरा वो फैमिली फ्रेंड था, और ऐसे ही तल्लक बनते हैं, ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। जब चौधरी साहब ने मुझे फारिग किया तो मैं आगे जिसके साथ मर्जी अपनी जिंदगी गुजारूं, मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ मर्जी शादी करूं ना करूं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? ठीक है, तुम्हारा रिएक्शन चैनल है, तुम्हारा व्लॉग तो तुम्हारा कोई चल नहीं सका, ना तुम लोगों को कोई देखता है, ठीक है, ना तुम लोगों के पास अपना कोई कंटेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ना करो, गलत चीजें गलत बातें मेरे बारे में बिल्कुल नहीं फैलानी। मेरे बारे में अगर गलत बात फैलाई तो उसका बिल्कुल वैसा ही आप लोगों को जवाब भी मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं। रात को भी मैं एक लाइव में गई थी, फातिमा की लाइव में गई थी, ठीक है। वहां पर भी मेरी डिस्कशन हो रही थी, और मुझे रात को किसी ने कॉल करके जगाया कि वहां जाएं बेबो, देखे जल्दी जल्दी आपके बारे में कुछ बातें हो रही हैं। वो जाहिद ने कुछ बातें की, लेकिन जब मैं वहां पर गई, रात के 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो मुझे पता चला कि वो पहले जब हमारी आपस में लड़ाई हुई थी इन लोगों के साथ, उस वक्त की बातें। तो कुछ लोग बोलते कि बेबो रिएक्शन देती थी, बेबो रिएक्शन देती थी। मेरा तो रिएक्शन चैनल ही नहीं है, ना मैं रिएक्शन देती थी। मैं तो वो सलमा सितारे वाले मामले में, उन दोनों बहनों के मामले में लोगों ने मुझसे पूछा बेबू जी बताओ, बेबू जी बताओ, मैं मजबूर होगी बताने के लिए। मैंने आके एक दो बातें जब सही सही कर दी तो कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। वहां से लोग मेरे पीछे पड़ गए। जब लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मैं तो वो चीज ही नहीं हूँ कि जो मतलब लोग आके मुझे गाली दे, लोग आके मेरे ऊपर कीचड़ उछाले तो मैं मुंह बंद कर लूं, मैं चेपी लगा लूं। ना 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 ना, मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। मैं हक सच के साथ बात करती हूँ जब भी करती हूँ, और मैं रियलिटी के साथ, और मैं सच्ची बात करती हूँ। मेरे पास झूठ तूफान ये चीजें कोई नहीं होती। अगर ये चीजें करनी होती तो मैं उस वक्त से, आप लोगों को पता है, तकरीबन मैंने 2.5-3 साल से उन चीजों को छोड़ दिया। जब मुझे लगा ना कि ये लोग नहीं सुधरने वाले, इन लोगों का यही कंटेंट है, तो मैंने उन चीजों को छोड़ा, मैंने अपने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। फिर बीच में मैंने तकरीबन साल पूरा चैनल छोड़ रखा, फिर मैंने अपने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। मेरा रिएक्शन चैनल नहीं था, ना मैं रिएक्शन देती थी। हाँ, फिर दुआ ज़ारा वाले मामले में मुझे लगा कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है। कुछ लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया कि ये चीजें वहां पर हम बताना चाहते हैं आपके थ्रू, आपके चैनल के वजह से। तो मैंने सबके सामने बात रख दी। देखो, किसी के साथ सच के साथ खड़े होना, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो उसके लिए इंसाफ दिलाना
इसमें कोई बुरी बात नहीं, इससे बंदा रिएक्शन वाला नहीं बन जाता। मेरा व्लॉगिंग चैनल है और मैं व्लॉग करती हूँ और मैं व्लॉग ही करती रहूंगी और अपनी लाइफ अपनी चीजें मैं खुद यहाँ पर शेयर करूंगी। मेरी हर चीज आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेगी। इस रिएक्शन में खान साहब भी लाजमी मेरे साथ होते, अभी वो कहीं किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं, वरना इस रिएक्शन में वो खुद आके मुंह तोड़ जवाब देते थे इन लोगों को, जो लोग फालतू फालतू आके यहाँ पर उन्होंने चुर चुर लगाई हुई है ना, उनका मुंह उन्होंने खुद बंद करना था। तो मैंने सोचा अगर वो नहीं है तो मैंने इस चीज को जरूरी समझा। मुझे लगा कि मुझे इस बात पर अभी से काबू डालना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात हद से बाहर निकल जाए और फिर मैं इसको पकड़ूं और इसको मैं समेटने की कोशिश करूंगी। तो बेहतर है कि मैं अभी से करूं। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मुझे किसी का डर है, ना कोई ऐसी चीज है। तो बेहतर है कि आप लोग अपना कंटेंट बनाओ। अगर आप लोगों को रिएक्शन देना है तो जो आपके पास सच्चाई है आप उस पर बात करो। मेरी वीडियो पकड़ के वहां से मेरी बातें सुन के उन बातों को उलट, जब लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मैं तो वो चीज ही नहीं हूँ कि जो मतलब लोग आके मुझे गाली दे, लोग आके मेरे ऊपर कीचड़ उछाले तो मैं मुंह बंद कर लूं, मैं चेपी लगा लूं। ना 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 ना, मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। मैं हक सच के साथ बात करती हूँ जब भी करती हूँ, और मैं रियलिटी के साथ, और मैं सच्ची बात करती हूँ। मेरे पास झूठ तूफान ये चीजें कोई नहीं होती। अगर ये चीजें करनी होती तो मैं उस वक्त से, आप लोगों को पता है तकरीबन मैंने 2.5-3 साल से उन चीजों को छोड़ दिया। जब मुझे लगा ना कि ये लोग नहीं सुधरने वाले, इन लोगों का यही कंटेंट है, तो मैंने उन चीजों को छोड़ा, मैंने अपने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, फिर बीच में मैंने तकरीबन साल पूरा चैनल छोड़ रखा, फिर मैंने अपने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। मेरा रिएक्शन चैनल नहीं था, ना मैं रिएक्शन देती थी। हाँ, फिर दुआ ज़ारा वाले मामले में मुझे लगा कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया कि ये चीजें वहां पर हम बताना चाहते हैं आपके थ्रू, आपके चैनल के वजह से। तो मैंने सबके सामने बात रख दी। देखो, किसी के साथ सच के साथ खड़े होना, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो उसके लिए इंसाफ दिलाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं, इससे बंदा रिएक्शन वाला नहीं बन जाता। मेरा व्लॉगिंग चैनल है और मैं व्लॉग करती हूँ और मैं व्लॉग ही करती रहूंगी और अपनी लाइफ अपनी चीजें मैं खुद यहाँ पर शेयर करूंगी। मेरी हर चीज आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेगी। इस रिएक्शन में खान साहब भी लाजमी मेरे साथ होते, अभी वो कहीं किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं, वरना इस रिएक्शन में वो खुद आके मुंह तोड़ जवाब देते थे इन लोगों को, जो लोग फालतू फालतू आके यहाँ पर उन्होंने चुर चुर लगाई हुई है ना, उनका मुंह उन्होंने खुद बंद करना था। तो मैंने सोचा अगर वो नहीं है तो मैंने इस चीज को जरूरी समझा। मुझे लगा कि मुझे इस बात पर अभी से काबू डालना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात हद से बाहर निकल जाए और फिर मैं इसको पकड़ूं और इसको मैं समेटने की कोशिश करूंगी। तो बेहतर है कि मैं अभी से करूं। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मुझे किसी का डर है, ना कोई ऐसी चीज है। तो बेहतर है कि आप लोग अपना कंटेंट बनाओ। अगर आप लोगों को रिएक्शन देना है तो जो आपके पास सच्चाई है आप उस पर बात करो। मेरी वीडियो पकड़ के वहां से मेरी बातें सुन के उन बातों को उलट, मेरी बातों को आके उल्टे तरीके से बताना, ये गलत बात है। या तो आप अगर मेरी बात पे बात करते हो तो सही बोलो ना कि बेबो ने ये बात बोली है, चलो उस पे आप बोल सकते हो कि हाँ इतनी ठीक हो सकती है, इतनी गलत हो सकती है। आप लोग मेरी बात को उल्टा करके बता रहे हो, आप लोग यहाँ पर आके लोगों को बदजन कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे व्यूज का कोई फायदा नहीं है। अगर व्यूज लेने हैं तो अच्छे तरीके से लें। ठीक है, आज तो मैंने थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से आप लोगों को समझाया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर मुझे अपने स्टाइल और अपने तरीके से आना पड़े तो फिर तुम लोगों ने रोना है, फिर तुम लोगों की चीखें निकलेंगी। ठीक है, तो बेहतर है कि चीखें निकालने के बगैर ही समझो और बगैर ही सुधर जाओ। और मेरे और खान साहब के बीच में क्या चल रहा है, क्या है यार, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। समझदार तो वैसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, समझदार को समझाना नहीं पड़ता, समझाना उनको पड़ता है जो बेवकूफ होते हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, या फिर वो जानबूझकर उस बात को समझना नहीं चाहते। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट मेरी वीडियोस आने वाली हैं। मैं ईद की वजह से रुकी थी कि ईद के ऊपर हमारे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे आप सबके साथ फैमिली व्लॉग्स आने वाले हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ, जब तक आप लोग खुश नहीं हो जाओगे, मुतमैन नहीं हो जाओगे कि हाँ बेबू जी अब ठीक है, आपने सब कुछ हमें क्लियर कर दी है, उतनी देर तक मैं नहीं रुकूंगी। वीडियो पे वीडियो आएगी। आप लोग बोलोगे दिन में 4-4 डालनी है, मैं 4-4 डाल दूंगी। और बताओ, ठीक है। यहाँ पर मुझे पर्सनल आके भी कुछ लोग पूछते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल मेरी नजर आप पर है, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखती हूँ, रीड करती हूँ। कमेंट ज्यादा होते हैं, वहां पर रिप्लाई देना, जवाब देना तो क्या देना है, यहाँ मैं वीडियो में आके दूंगी ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। अब वहां पर एक एक कमेंट्स के ऊपर मैं लिखती रहूं, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर आके बताऊं। तो मैं और खान
दोनों साथ बैठ के, दोनों मिलकर आप सबको अपनी लाइफ की एवरीथिंग, हर चीज बताएंगे। कोई बात आप लोगों से छुपी नहीं रहेगी। मुझे पता है आप सब मेरी फैमिली हैं, आप सब मुझे सुनना चाहते हैं, आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो सब आपके सामने मैं रखूंगी, एक एक चीज रखूंगी। एंगेजमेंट से लेके डिवोर्स, से लेके डिवोर्स हो गई, फिर एंगेजमेंट हो गई, इद्दत पूरी की नहीं की, शादी की, वलीमा किया, क्या क्या किया, वो सब कुछ आप लोगों के सामने मैं रखूंगी। और उम्मीद है कि आप लोगों के सामने मैं वो रखूंगी जो हकीकत है, और आप लोग हकीकत ही देख रहे हैं। मैं कोई व्लॉग वो आर्टिफिशियल तो नहीं बनाती ना, मैं खुद उसमें होती हूँ, मैं खुद उसमें बोलती हूँ, मेरी सब चीज मैं अपनी रियलिटी दिखाती हूँ आप सबको। और मेरे फैंस मेरी बात को समझते हैं। यहाँ पर कुछ हेटर हैं जिनको बताना और कहना जरूरी था, तो ये वीडियो उन सब के लिए थी। और इंशाल्लाह हम अपने बारे में, मैं और खान साहब दोनों मिलकर आप सबको बताएंगे। और आप सब मेरी जोड़ी को पसंद करते हैं, हम दोनों को, उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू हो गया ऑल माई वाईटी फैमिली। और यहाँ पर जो रिएक्शंस वाले गलत गलत चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो फैलाते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए थी, सिर्फ और सिर्फ उनको समझाने के लिए कि तमीज के दायरे में रहो और करने वाली बात करो, और बातों का उलट रुख ना बनाओ, सीधा सीधा जो है उस पे रहो, ठीक है। अगर उलट करके करोगे तो फिर देखो उसका जवाब आपको उलट ही मिलेगा। और यहाँ पर प्रवीण आपा जी, थैंक यू सो मच, आप भी वीडियो बनाती हैं और आप भी पूछना चाह रही हैं कि क्या है क्या नहीं। इंशाल्लाह आप सबको मैं बताऊंगी। मोटिवेशनल एक चैनल था, वो भी लाइव मेरे ख्याल में मेरे बारे में चला रही थी, उसने मुझे कमेंट्स किया था मेरी लाइव में आना। फिर शायद किसी ने बोला कि छोटे चैनल पे नहीं जाती, मैं जाती छोटे चैनल पे हूँ, मैं बड़े चैनलों पे जाती ही नहीं हूँ, ये भी मेरी खासियत है, ठीक है। मैं जरूर आऊंगी। कमेंट्स मैंने आपका बाद में देखा था, और मुझे नहीं पता था कि आप कब लाइव आ रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी टाइम देंगे, आपके पास भी आएंगे, आपका चैनल भी ग्रो करवाएंगे। मुझे अच्छा लगता है यार, छोटे छोटे चैनल जो न्यू न्यू चैनल बनते हैं कि उनको ग्रो करवाना मैं बड़े फख्र से करवाती हूँ। और ऐसे करना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए आवाज उठानी चाहिए, और हर चीज को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। अगर कोई बंदा खुद फैलाता है, मैं खुद नेगेटिविटी अपनी फैलाऊं, मैं उलट उलट वीडियो बनाऊं गंदी मंदी, तो जाहिर बात है लोग तो फिर आके बोलेंगे मेरे ऊपर। तो इसलिए जैसे मैं अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ, आप लोग भी ऐसे अच्छा कंटेंट लेकर आए, और ऐसे अच्छी चीज लेके चलें आगे, ठीक है ना। कि मतलब बुराई किसी की करना और बुराई करके आप लोग व्यू लेते हैं। अगर आप लोग कहें कि मैंने की थी, मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की थी, लोग खुद आके, बहुत सारे लोगों से मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे, तो फिर जैसा को आया वैसा आगे मैंने उसको जवाब दिया। ये तो फिर ऐसे को तैसा मिलता ही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और इंडक्शन वालों को भी समझ आ गई होगी। और भी यार काफी सारे थे जो लोग बात कर रहे हैं मेरे ऊपर भी कर रहे हैं, और भी काफी लोगों के ऊपर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव व्यू में करें, ऐसे ना करें कि अगला भी हर्ट हो, और आप लोगों को आके लोग कमेंट्स में लोग जाके गालियां देते हैं, ठीक है। एक और मेरी जानने वाली, वो भी फजूल फजूल, उसके पास भी बकवास के अलावा कुछ नहीं होता, वो भी ऐसे करती, हर रोज वो झूठ झूठ लेके बैठ जाती है, कभी कोई झूठ कभी कोई झूठ, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है अपना, उसके पास अपना कोई टॉपिक नहीं है, उसको कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। एक तो होता है ना कि कोई आपको देख रहा है तो आप अपना काम कर रहे हो, कोई देखता भी नहीं, उसके बावजूद फिर आके मुझे ट्रोल करना शुरू करती है, सिर्फ सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ $2-3 कमाने के लिए, ठीक है। तो चले कोई बात नहीं, लगे रहो, मुझे उससे भी कोई टेंशन नहीं है, कमाओ यार, अगर इस वजह से आप लोग को आ रहे हैं ना, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, लगे रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आई होगी, समझ आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच जो आप सब मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे से अपनी राय का इजहार करते हैं। खान साहब को आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो चले, मेरी ये आज मैंने इंडक्शन वालों को थोड़ा सा बताना था, और मैंने बता दिया कि आप लोग ये मत समझो कि आप लोग मेरी नजर से बाहर हो, आप लोग मेरी नजर में हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरे फैन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत अच्छी मेरी वाईटी फैमिली, सब आके मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं, बेबू जी ये वीडियो चेक करो, बेबू जी इस पे बात करो, इस पे जवाब दो। मुझे रिएक्शन वालों को जवाब नहीं देना था, मेरे फैन ये चाहते हैं कि मैं इन लोगों का मुंह बंद करूं, तो जाहिर बात है मुझे करना था, और मैंने किया। उम्मीद है कि इन लोगों को बात मेरी समझ आ जाएगी, अगर नहीं आई कोई गल नहीं, अगर इंज समझ नहीं ना आई गुड तरीके नाल, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ समझाना आंदा है, तुसी वाकिफ हो मेरे तो ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे ज्यादा चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।